अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी प्रशांत किशोर की, एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर तीखा हमला केलन हन। प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के ओर से 10 लाख नौकरी दे के घोषणा पर सवाल उठावत कहलन जे पिछला 10 साल में बीपीएससी के काम करे के जे तरीका है ओकरा ध्यान से समझल जाए तो बीपीएससी के पास एक साल में 10,000 से ज्यादा लोग के नौकरी दे के क्षमता नहीं है। प्रशांत किशोर बीपीएससी के कार्यप्रणाली के समझावत कहलन जे अगर सरकार के नियमावली के ठीक मान लेल जाए तो बीपीएससी के 2 लाख शिक्षक के नियुक्त करे में कम से कम 5 साल के समय लागत और नियोजित शिक्षक के पास केवल 3 अवसर है। सीधा सीधा लोग के मूर्ख बनायल जा रहा है। अगर 4-4 लाख लोग 3 बेर परीक्षा देव जेता तो 12 लाख लोग परीक्षा में शामिल होता आखिरी परीक्षा लेत के। वो कहलन जब मूर्ख व्यक्ति के नेता या मंत्री बना दे तो यह काम है। तेजस्वी यादव चुनाव में 10 लाख नौकरी दे के वादा केने चला और कहने चला जो पहिल कैबिनेट में एक साइन करब और अहाँ के नौकरी मिल जाए। ये दिखावत है जो अहाँ कतेक बड़ा अज्ञानी छी। कोनो कैबिनेट के पास ये अधिकार ही नहीं है जो एक साइन पर नौकरी मिल जाए। ये उनक बाबूजी के राजतंत्र तो नहीं है जो एक साइन में नौकरी मिल जाए। कैबिनेट ये निर्णय कर सकते कि कतेक पद निकलत, कई विभाग में निकलत, कैबिनेट नौकरी नहीं दे सकते। दिखावत है जे उनका कोनो विषय के ज्ञान नहीं है। वो कहलन जे तेजस्वी यादव शुद्ध का अपन मूर्खता के परिचय दे रहल छथि और लोग के बेवकूफ बना रहल छथि। पिछले 10 साल में बीपीएससी का जो कार्य करने का तरीका है उसको उठाकर देखिएगा। बीपीएससी पूरे साल में 10,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी देने की क्षमता उनके पास है ही नहीं। मतलब जितने लोगों को एप्लीकेशन लेना है, टेस्ट परीक्षा लेना है, पास करना है, उनकी क्षमता एवरेज 10,000 की भी नहीं है। आप कहां से, अगर मान लीजिए कि नियमावली सही भी है, एक बार को मान लीजिए, तो 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने में इस बीपीएससी को कम से कम 5 वर्ष लगेगा। ये तो पूरे तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं। और नियोजित शिक्षकों को कह रहे हैं कि आपको 3 अवसर है, तो 4 लाख शिक्षक अगर 3-3 बार परीक्षा देने को तैयार हो भी जाए तो 12 लाख लोगों की शिक्षा परीक्षा की बात है। ये करेगा कौन? यही होता है जब आप मूर्ख आदमी हैं, वहां बैठे हुए हैं, तो यही काम आप कीजिएगा। आप आए और चुनाव में कह दिया कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, पहली कैबिनेट में दे देंगे, एक साइन करेंगे और नौकरी मिल जाएगी। ये आपको दिखाता है कि आप कितने बड़े अज्ञानी हैं। किसी कैबिनेट के पास ये अधिकार है कि आप वहां साइन कीजिए, लेकिन आपके बाबूजी का राजतंत्र है कि राजा है कि आप साइन कीजिएगा, लोगों को नौकरी मिल जाएगी। कैबिनेट ये निर्णय कर सकती है कि इतने पद सृजित किए जाएं, इतने और लोग बहाल किए जाएं। कैबिनेट नौकरी कैसे दे देगी? लेकिन बिहार में घूम घूम कर लोगों को मूर्ख बनाया गया कि पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। अब आपसे, आपके जरिए मैं पूछ रहा हूं कि भाई कैबिनेट हो नहीं रही है कि आपका कलम स्याही सब खत्म हो गया है? क्यों नहीं दिया है? और तेजस्वी यादव की बात तो छोड़िए, वो तो कुछ, वो आदमी और आरजेडी के लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, इनका तो कोई है ही नहीं विश्वास। 15 साल ये वो लोग हैं जिन्होंने बिहार में राज करते हुए बिहार को बर्बाद कर दिया, और वो आज आके कह रहे हैं कि हम नौकरी दे देंगे। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई आपके बाबूजी और माताजी यहाँ 15 साल मुख्यमंत्री थे, तो उस 15 साल में कितने लोगों को नौकरी दिया आपने? दरभंगा में ट्रैफिक डीएसपी रहल बिरजू पासवान के बोधगया तबादला हो गए। उसके बाद उनका लेल एक विदाई समारोह के आयोजन यातायात थाना पर कयल गेल। दरभंगा के ट्रैफिक डीएसपी सह मुख्यालय डीएसपी बिरजू पासवान के लिए एक विदाई समारोह के आयोजन यातायात थाना पर कयल गेल। शुक्रवार के आयोजित या विदाई समारोह में कई पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी भाग लेलन। एहि मौका पर बिरजू पासवान के पाग चादर और पुष्प गुच्छ से सम्मानित कयल गेल। काफी गर्मजोशी से उनका लेल विदाई समारोह आयोजित भेल। दरअसल ट्रैफिक डीएसपी सह मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक बिरजू पासवान के बोधगया के लिए पोस्टिंग हो गलन। बोधगया में उनका पुलिस उपाधीक्षक विशेष सशस्त्र पुलिस 3 के लिए कयल गेलन। एहि अवसर पर विदाई समारोह के आयोजन कयल गेल। बिरजू पासवान मीडिया से बात करैत कहलन जे दरभंगा के लेल ओ ट्रैफिक डीएसपी पद पर अपन योगदान 26 फरवरी 2019 के देने चला। करीब 4 वर्ष तक कार्यकाल उनकर रहल। एहि दौरान कई काम ओ केलन। वो मीडिया से बात करैत कहलन जे दरभंगा के लोगक भरपूर सहयोग मिलल। एतऽ के लोग के वो खूब तारीफ केलन।
वो कहलन जे जखन ट्रैफिक डीएसपी के पोस्ट पर दरभंगा में पदभार ग्रहण केलहुँ 2019 में तखन चालान मैनुअल रूप से कटै छल जे आब आधुनिक तरीका से ऑनलाइन मशीन द्वारा काटल जाइत अछि। यातायात व्यवस्था में कई तरह के उपलब्धि एहि दौरान हासिल कयल गेल। यहाँ से बीएमपी 3 बोधगया में हो गया है। इतने दिनों तक यहाँ के लोगों के साथ हिल मिल कर रहे, लोगों का भरपूर सहयोग मिला, आप लोगों का मार्गदर्शन भी मिला, जिस कारण हमें लगा नहीं कि 4.25 साल का समय यहाँ बीत गया हो। क्योंकि मैं भी मिथिलांचल का ही हूँ, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर है, घर दक्षिण से। इसी यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएशन भी किया, इसलिए हमें लगा नहीं कि मैं कहीं दूर दराज जगह आकर नौकरी कर रहा हूँ। लोगों को भी फील नहीं होगा कि कोई बाहरी पदाधिकारी मेरे बीच हैं, उनको भी यह फील होता था कि भाई कोई लोकल आदमी है, इनसे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और लोग शेयर करते थे। कई बार यातायात का जो उल्लंघन लोग करते थे, जाने अनजाने में घुसाकर हम गाड़ी भी जरूर लाते थे, लेकिन हमें जहाँ तक याद है कि शायद ही किसी 4 व्हीलर के साथ मैं फाइन किया, प्रयास किया कि उनको यह बतावें कि यहाँ वन वे लागू है और जिधर से आप आए हैं, जिस आरोप में आपकी गाड़ी लाई गई है, वह वन वे का उल्लंघन है। समझाकर छोड़ दिया। लोगों को भी लगता था कि भाई हम बाहर से आए हैं, सही बात है, उनको जानकारी नहीं है, तो लोग इस बात को मानते थे और कहते थे कि भाई यहाँ की ट्रैफिक पुलिस ठीक है कि जल्दी फाइन नहीं करता है, क्योंकि उनकी भी कोई गलती नहीं है। जो दूसरे जिला से आते हैं, उनको एक्चुअल में जानकारी नहीं हो पाती है कि कौन सा रास्ता वन वे है। अधिकांश लोग यहाँ DMCH में इलाज के लिए ही या यूनिवर्सिटी के काम से ही ज़्यादातर लोग दूसरे जिला से आते हैं और जानकारी के अभाव में या गूगल से गाड़ी चलाने के क्रम में वन वे का उल्लंघन होता है। तो हम यह बात अंत में ज़रूर कहेंगे कि यहाँ के लोगों का अपार सहयोग, प्यार, स्नेह हमें मिला, जिस कारण 4.25 साल का यह कार्यकाल यहाँ सुचारू रूप से आप लोगों के सुझाव और जनता की मदद से और अपने कर्मियों के मेहनत से सफलतापूर्वक संपन्न है। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। आमतौर पर अंचलाधिकारी पर कई तरह के आरोप लागित रहते हैं। काम में लेट करवेनाई, दाखिल खारिज से संबंधित मामला लटका कर रखना, ये सब तरह के कई आरोप उनका पर लागित रहते हैं। लेकिन मोतिहारी में एक अंचलाधिकारी आई काल्हि चर्चा में बनल छथि अपन काम के लऽ कऽ। ओना तो बिहार में अफसरशाही चरम पर अछि, लेकिन मोतिहारी में एक अंचलाधिकारी के अनोखा पहल से जनता गदगद छथि और जाहि काम के कराबे के लिए लोग के महीनों कार्यालय के चक्कर लगाबऽ पड़ै छल, ओहि कार्य के समाधान आब एक ही टेबल पर चुटकी बजाबैत भऽ रहल अछि।
दरअसल मोतिहारी सदर के अंचलाधिकारी पिंटू कुमार खुद के सोच से जनता के लिए एक बेहतर पहल शुरू कलन, जेकर नाम त्वरित समाधान रखलन। ये कार्यक्रम सदर प्रखंड कार्यालय में चलल जा रहा है, जहां एक टेबल पर प्रखंड भर के सब हल्का के कर्मचारी के बैसायल गेलन और अन्य अधिकारी के साथ खुद अंचलाधिकारी कार्यक्रम में बैस कर एकर मॉनिटरिंग कर रहा है। कार्यक्रम में प्रखंड के सब गांव के लोग अपन समस्या जना जमीन से संबंधित समस्या हुआ या राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन या प्रखंड से संबंधित जे कोनो मामला सामने आबि रहल अछि, ओहि मामला से संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के देल जा रहा है और त्वरित निदान निकालल जा रहा है। लोग कहबै जे जाहि कार्य के करावे के लेल महीनों दौड़ऽ पड़े छल, वो कार्य अब तुरंत भ रहा है। यहाँ माननीय सीओ साहब जो हैं वो अपने तरफ से त्वरित समाधान निकाले हुए हैं। गरीब किसान मजदूर को जितना ज़मीन संबंधी काम है और जातीय आवासीय के काम है, इस सब के त्वरित समाधान ही कर रहे हैं। इससे जनता उत्साहित में है और इससे काम भी हो रहा है। और जितने जमीन भू माफिया द्वारा गलत सलत काम कराया जा रहा है, इस सब का त्वरित समाधान यहाँ कर रहे हैं। इसमें इस काम से हम लोग जनता में उत्साह है और खूब बढ़िया ढंग से ही काम करवा रहे हैं। पहले क्या दिक्कत होती थी? पहले कर्मचारी से भेंट नहीं होता था, मैं सीओ साहब से भी भेंट नहीं होता था। इनको 2 ब्लॉक था, लेकिन यह साप्ताहिक जो अपने अफसर से हर शुक्रवार को लगा रहे हैं, इसमें सब लोग आ रहा है, सब लोगों का काम समाधान हो रहा है। इसमें कहीं से किसी को दिक्कत नहीं है, सब लोग को अच्छी तरह से अपना काम हो रहा है। ओते कार्यक्रम के लोग अंचलाधिकारी पिंटू कुमार बतौलन जे ई खुद के सोच पर कार्यक्रम के चलायल जा रहा है। क्या तो पहले लोग अंचल में आवे चला तो शिकायत करे चला, संबंधित कर्मचारी अधिकारी से मुलाकात नहीं होई छल, जाहि कारण कार्य नहीं हो पावे छल। हर एक सप्ताह शुक्रवार के त्वरित कार्यक्रम चलायल जा रहा है, जहाँ एक ही टेबल पर लोग के अब सारा समस्या के समाधान हो रहा है। सभी कर्मचारी को मुख्यालय में एक साथ सभी को एक बैनर तले बैठा करके और सबका जितने भी परिवादी आ रहे हैं उनका समाधान कर रहे हैं। चूँकि आम जनता लोग का शिकायत बराबर आते रहती थी कि किसी भी कर्मचारी का वो मिलते नहीं हैं, फ़ोन उठाते नहीं हैं, मेरा काम नहीं हो रहा, हम 10 दिन से दौड़ रहे हैं, 20 दिन से दौड़ रहे हैं। तो इसी को सोच करके कि ये जनता घूम रही है तो उसका निदान किस तरह से होगा, मेरे मन में इस तरह से आया कि मुख्यालय दिवस का क्यों नहीं सबको एक साथ बैठा करके सब परिवादी जितने घूम रहे हैं वो अपना रूबरू एक साथ बैठ करके हों कि उनका काम होना है तो होगा, नहीं होना है तो डायरेक्ट होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो कहाँ से होगा, ये भी हम लोग पूर्ण रूपेण उन लोग को सलाह देने के लिए कर्मचारी को एक साथ बैठ करके हम लोग भी बैठ करके उनका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? ये हर एक शुक्रवार को चलेगा, हर एक शुक्रवार को, हमेशा हर एक साप्ताहिक, चूँकि सप्ताह में ही मुख्यालय दिवस होता है और सरकार के द्वारा विभाग के द्वारा निर्धारित है, तो हर एक सप्ताह इन लोग बैठेंगे, हर एक सप्ताह इस तरह का कार्यक्रम चलेगा। ये हमारा सोच है, बिहार में ये हम नहीं कह सकते। ये हम सोचे कि परिवादी को कैसे संतुष्ट किया जाए, ये हम अपना सोच रखे हैं कि परिवादी को फायदा मिले। क्या नाम दिया गया इस कार्यक्रम को? त्वरित समाधान दिवस। किस तरह के लोग आ रहे हैं? जो परिवादी जिनका जमीन से संबंधित विवाद है, दाखिलकारी जो LPC है, मोटेशन है, पारिवारिक सूची है एवं जाति आवासीय, जो भी अन्य तरह के घूम रहे हैं, जिनका लगातार 1 सप्ताह से 10 दिन से 15 दिन से कर्मचारी जो नहीं मिल रहे हैं, तो इस शुक्रवार को हमेशा फिक्स है कि निश्चित समय, निश्चित जगह, निश्चित स्थान पर मिलेंगे। इससे परिवादी को फायदा तो बहुत हद तक मिलेगी। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन में तेज आंधी तूफान में SSB कैंप के काफी नुकसान भेल हन। पूर्वी चंपारण जिला के घोड़ासहन में आयल तेज आंधी तूफान से SSB के BOP कैंप के भारी नुकसान भेल हन। 20वीं बटालियन BOP कैंप खरसलवा में बैरक के शेड उड़े से जवान के रात्रि में सुते के लिए कई तरह के दिक्कत के सामना करे पड़ रहा है, जबकि छत के टीन शेड उड़ गए और जवान सब के पूरा सामान भींग गया। सीमा चौकी और जवान के लेल बनल बैरक के भी नुकसान भेल। कैंप प्रभारी ASI संदीप बतौलन जे तेज आंधी के कारण बैरक के शेड क्षतिग्रस्त भ गेल, ओते मेस के टीन भी उड़ गेल, जाहिसँ उनका खाना बनबे में और काफी समस्या भ रहा है। संगे संग खाना के जो सामान राखल चलो सब भींग गेल। ओते जवान सब के द्वारा क्षतिग्रस्त सब बैरक के मरम्मत किया जा रहा है। बतौलन जे SSB के द्वारा आंधी से भेल क्षति के आकलन किया जा रहा है। दरभंगा के जिलाधिकारी के आज जनता दरबार आयोजित भेल।
दरभंगा में जिलाधिकारी के जनता दरबार आयोजित भेल जाहि में कई दर्जन फरियादी सब अपन फरियाद लऽ कऽ पहुँचला। विभिन्न समस्या लऽ कऽ पहुँचल फरियादी सब के फरियाद जिलाधिकारी सुनलनि और जांचो उपरांत उचित कार्रवाई के भरोसा दिलनि। अधिकारी महोदय दरभंगा के कार्यालय में पहुंचे हैं महोदय। हमारा वंशावली 6 मास से पूर्व से अंचलाधिकारी महोदय सिंहवाड़ा अंचल द्वारा एवं सरपंच महोदय राजो पंचायत के द्वारा मेरा वंशावली नहीं बनाया जा रहा है। वंशावली इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि सरपंच महोदया पिंकी देवी के वंशज के कई लोगों द्वारा मेरा कई एकड़ जमीन को जब्त करके रखे हुआ है, जबरन हड़पने की प्रयास में है। उनके द्वारा कह रहा है कि अगर वंशावली बनाएंगे तो हम पूरे गांव के लोगों को खाली करना पड़ेगा जमीन, है ना। इस वजह से अंचलाधिकारी महोदय से मिली भगत करके हमारा वंशावली नहीं बनाया जा रहा है, जिनके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने के लिए मैं माननीय मुख्य सचिव महोदय पटना, पुलिस महानिदेशक महोदय पटना के यहाँ हम अभ्यावेदन समर्पित किए। उनके द्वारा कहा गया कि आप जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में जाइए और त्वरित कार्रवाई होगा, है ना। त्वरित कार्रवाई करा करके उनके पास अंचलाधिकारी महोदय ही बनाने का, उनके ही स्तर से बनाने का प्रावधान है। अंचलाधिकारी कौन है? अंचलाधिकारी महोदय सिंहवाड़ा अंचल, उनका नाम हम तो जानते नहीं हैं। और वो कई खाता खेसरा की जमीन को उनके द्वारा जो दाखिल खारिज किया गया, उनका LPC भी नहीं बनाया जा रहा है महोदय। वो मुझे बरगलाने की वजह से कई एकड़ जमीन को हेराफेरी किया जा रहा है ना। इस पर हम कार्रवाई चाहते हैं। और दूसरी तरफ बड़े पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में आई समस्या सुनलन नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार। बड़े पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार के भी आई दिन छल। आई जनता दरबार में लोगक फरियाद सुनलन नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार। एहि दौरान कई दर्जन फरियादी सब अपन फरियाद लऽ कऽ पहुँचला और नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा जांचोपरांत उचित कार्रवाई के इनका सबके भरोसा दिल गेल। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार 11 से 1 बजे तक हम लोग जन सुनवाई करते हैं। तो उसमें विभिन्न प्रकार के मामले आए हैं, जैसे कि कुछ जमीन से संबंधित मामले हैं, कुछ केस में गिरफ्तारी, पुनः पर्यवेक्षण इत्यादि से संबंधित मामले हैं। तो उसके लिए जो हमारे अधीनस्थ हैं उनको हम लोगों ने निर्देशित किया है और हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं कि जो पूर्व में आवेदन भेजे गए थे उससे क्या कार्रवाई। सर, एक महिला आपकी बराबरी पर बैठी हुई है जो उसके अपने पुत्र का अपने पति के द्वारा ही छुपा कर रखने का आरोप लगा रही है, क्या मसला है, क्या निर्देश दिया गया? इसमें घनश्यामपुर थाना को लिखा गया है और वो जांच करके जब प्रतिवेदन देंगे तो उसके आरोप में कार्रवाई की जाएगी। आरती है, मेरे बच्चे को साल भर से किडनैप करके रखा है, लेकिन ये 3 पागल की दवा नींद को गोटी खिला खिला के रखा था मेरे से दूर करके मेरे पति। अब ये 3 महीनों से लास्ट हालत है मेरे बच्चे को मेरे पास। मैं कहा बच्चे को मैं रखूँगी, इसके कारण बच्चे को मतलब खाने पीने में कुछ मिला देते गए बेहोशी करके। उसके बाद ले गया पागल वाले डॉक्टर से, पागल के इंजेक्शन दिला दिया बेहोशी का। आँख बंद कर रखा है, अब बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है। हमारे पास दे गया, लेकिन हम उस बच्चे को बिल्कुल लास्ट हालत है, न खाना खाता न पानी पीता है, सारा दिन सोए रहता है। और सामान मेरे उठा के ले गया। अब फिर बच्चे के भी मेरे पास से ले गया ज़बरदस्ती। अब बच्चे के घर में दूसरी जगह कैद करके रखा था। फिर मैं गाँव गया उसके साथ, तो गाँव में भी दूसरी जगह रखा, मेरे पास आने नहीं देते बच्चे का। मेरे घर वाला थाना गए, दारू बेचता है या क्या करता है पता नहीं। उसको दिन रात इंजेक्शन दे रहा है और पागल करने को गोटी खिला रहा है 3 टाइम। क्या समस्या है? फसल लूट लेता है, थाने कुछ करने गया। कौन लूट लिया? किसका जमीन है? मेरा है, देखिए ना सर, पूरा टाटा वाई दिए हुए हैं। 18 आदमी का हिस्सा है इसमें, और तब जो है इस तरह दबंगी कर रहा है। कौन लूट लेता है? कौन लूटता है? या नाम बोलिए ना। साजिदान पर ये सब कौन है वो आपके? हमारे कोई नहीं है, वो गांव समाज के गुंडागिरी करते हैं। कितना जमीन पर में कब्जा जमाए हुए आपका? 18 कट्ठा पे है, 2.25 बीघा, लेकिन मेरा 18 कट्ठा श्योर बनता है। 2.25 बीघा जमीन है कब्जा किया हुआ। हाँ, हमारा 18 कट्ठा श्योर बनता है। हम 3 आदमी हैं। थाना गए थे? और थाना गए, कितना बार नोटिस दिए, आज तक थाना नहीं सुनी।
मेरे माँ बाप उम्रा करने हज करने सऊदी गए हुए थे और हम लोग कोई भाई यहाँ नहीं रहते हैं। इस दरमियान 4 को मेरा चचेरा भाई जो दानी में रहता है वो आता है यहाँ पे साठ गाट करके ग्रिल का ताला तोड़ के छत पे जाके गेट तोड़ के, और उसमें मेरा ज़मीन का पेपर था उसी के द्वारा बनाया हुआ 7 लाख का स्टाम्प पेपर कि हम 2007 में ज़मीन लिए थे, उसको शादी में दिए थे पैसा। और वो पेपर और 1 लाख रुपया मैं बिशनपुर की ज़मीन बेचा था जिसका मेरे को बयाना के तौर पे मिला था, वो 1 लाख रुपया। ये दोनों चीज़ लेके चला जाता है। हमको मालूम पड़ता है 4-5 दिन में, लगभग 7 या 8 तारीख के अंदर में। तो हम कलकत्ता से आते हैं तो हम देखते हैं टूटा फूटा, तो फिर हम उसको बनाते हैं। तो अगल बगल पूछते हैं तो पीछे मेरे मकान में सरफराज नाम का आदमी है, वो बोला कि तोरा चचेरा भाई लोग इस 4 तारीख को छत्ता पे था, जबकि मेरे छत्ता पे जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। भाई का नाम क्या है? मोहम्मद रहबर, मोहम्मद मुजफ्फर, मोहम्मद जफर, तीनों भाई था छत पे। हाँ, वो तीनों को बगल का घर वाला देखा, मेरे घर से पश्चिम सटा हुआ घर है। क्या नाम है जो आदमी देखा उसको? उसका नाम है सरफराज। वो उसकी वाइफ देखी तो उसको बोली वो छत पे ही है, तो बोला छोड़ो उसका अपना रिलेटिव लोग है, क्या मालूम क्या बात है। कुछ दिन बाद वो हमको 2 दिन बाद फोन करता है कि नौशाद भाई नीचे ऊपर सब गेट का ताला टूटा हुआ है। हम कलकत्ता से भाग के आए, आने के बाद हमने देखा तो वो बोला कि हम उन लोग को देखा था, गेट के पास सब खड़ा था। तो हमने उसके नाम था जो उसको बोला तुम्हारा आवेदन में नाम दे, तो बोले हाँ दे सकते हैं, हमको सच बोलने में एतराज़ नहीं है। उन्होंने हमारा आवेदन थाना में हम दिए, थाना प्रभारी उसके बाद से ठीक है आईओ गया, उससे पूछताछ किया। इंस्पेक्टर जिस दिन जाता है उस दिन आईओ जाके गवाह को धमकाया और बोला कि तुम अपना बयान बदल दो नहीं तो तुमको जेल भेज देंगे। जिस गवाही पे आज भी आईओ मेरा ये आईओ बोल रहे सॉरी गवाह इस पे कायम है। हम तो मौजूद नहीं थे, ईद था। हम कौन है आईओ के है? आईओ नीरज ऐसे कुछ नाम है। किस थाना का मामला? बिशनपुर थाना। वो गया तो गवाह को क्या किया? गवाह हमको कलकत्ता से जब हम आए तो गवाह बोला हमको कि हमको बोला है कि तुम झूठा गवाही दे रहा है, तुमको हम फंसा देंगे, तुमको जेल भेज देंगे। अब वो डरा हुआ है। ठीक है, सिटी एसपी क्या चाहिए आपको? सिटी एसपी बोले कि ठीक है हम इस पे जांच करते हैं, देखते हैं क्या है। एससीएस मिथिला के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।